हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं मुझसे और आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछले साल वैकेंसी निकली थी, विज्ञापन संख्या 51, उसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये कि एग्ज़ाम कब होना है, डेट आ गई क्या, इस तरह से। तो देखिए, पिछले साल इन्हीं दिनों पोस्ट निकली थी 2022 में। कहा जा रहा था 2022 के ही दिसंबर तक में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा जाने लगा जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे 2023 में, फिर नहीं हुआ। फिर कहा गया कि आपके जो नया आयोग का गठन होगा, उस आयोग के गठन के पश्चात आपके एग्जाम की तिथि घोषित की जाएगी। तो अभी फरवरी से अध्यक्ष का पद खाली है और अभी तक आयोग के गठन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गठन हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, और जब तक आयोग का गठन नहीं हो जा रहा है तब तक आपके एग्जाम की तिथि घोषित नहीं की जा सकती, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि और फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है क्या वैकेंसी बढ़ जाएगी, और तीसरा क्वेश्चन ये है क्या फॉर्म रीओपन होगा। तो देखिए, फॉर्म रीओपन होगा तो ऐसे कोई चांसेस मुझे तो नहीं समझ में आते हैं। वैकेंसी ऐड हो सकती है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जब आयोग का गठन हो जाएगा तो और अधिचयन की जो सूचना है वो मांगी जाएगी यूपीएचएससी की साइट से, तो वो बताएंगे कि भाई कितने पद वैकेंट हो गए हैं, कितने पद अब जरूरी हैं जिनको भरा जाना है, और अगर वो इसी विज्ञापन में उन पदों को ऐड करना चाहते हैं तो वैकेंसी ऐड हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो नया विज्ञापन निकलेगा। नया विज्ञापन पर तब निकलेगा जब इस विज्ञापन की जो सारी गतिविधियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब एग्जाम भी हो जाएगा, नियुक्तियां भी हो जाएंगी, उसके बाद फिर नया विज्ञापन निकल लेगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो सारे ही स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर लीजिए, करते रहिए। हालांकि थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है ये कि आपको कोई पता नहीं है कब तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी अभी कोई भी मतलब अंधेरा सा धुआं सा छाया हुआ है, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि कब तक होने। लेकिन अभी कुछ दिनों में कुछ सूचना पड़ रही थी, उसमें ये बात कही जा रही थी कि अगस्त तक आपके आयोग का गठन हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम की तिथि घोषित होगी। लेकिन ऐसा जुलाई के लिए भी कहा गया था, है ना। मैंने ही आपको बताया था कि जुलाई तक ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पार्ट पे और कुछ नहीं कर सकते। हम अपने पार्ट पे सिर्फ एक क्वेरी का डाल सकते हैं गवर्नमेंट के साइड पे, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम होंगे, है ना, और नई वैकेंसी तब निकलेगी जब इस वैकेंसी का सब काम हो जाएगा। ठीक है, नया विज्ञापन तब निकलेगा, वैकेंसी ऐड होंगी, ये चांसेस हो सकते हैं कि वैकेंसी ऐड हो जाए, फॉर्म रीओपन होगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं समझ में आता है। और वैकेंसी ऐड करने की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि 2000 जो आपका ये मान लीजिए यूपीएचएससी जो पोस्टिंग देती है वो किसके लिए देती है, शासकीय जो महाविद्यालय हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो बहुत सारे पद हर साल खाली होते हैं और जून मंथ में अभी बहुत सारे पद खाली हुए हैं, और हर साल यूजीसी नेट जेआरएफ जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अभी जून में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए, और अभी ये बात भी कही गई है कि नेट की ही मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, पीएचडी की जो अनिवार्यता है उसे ख़त्म कर दिया गया है। आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे जो पद हैं वो वैकेंट हो गए हैं, है ना। तो ये मान लीजिए आयोग का जल्द से जल्द गठन हो जाएगा तो वो मांगेगा कितने पद वैकेंट हो गए हैं उसकी सूचना दे दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा पद वैकेंट हो गए होंगे तो आपकी नई वैकेंसी यानी कि नए विज्ञापन में उन्हें शामिल किया जाएगा, और अगर कुछ ही होंगे तो इसी विज्ञापन में उन पदों की वैकेंसी को जोड़ दिया जाएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम बस ये कल्पना कर सकते हैं, ये संभावनाएं कर सकते हैं कि आपका जल्द से जल्द ये जो आयोग के गठन का काम है वो कंप्लीट हो जाए और
वैकेंसी जो है 51 उसकी एग्ज़ाम तिथि जो है वो घोषित कर दी जाए, क्योंकि 1,14,000 से लगभग बच्चे हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है। पहले 917 पद थे, फिर बढ़ा दिए गए 117 हो गए, मतलब 100 पदों की बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा को इंतज़ार करते हुए। तो ये मान लीजिए, बस ये कल्पना कीजिए या फिर ये संभावनाएं हैं कि अगस्त के लास्ट तक अगर जो बात कही जा रही है आयोग के गठन की वो हो जाए, तो फिर ये बात कही जा सकती है कि आपके जल्द से जल्द एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी जाएगी। लेकिन जब तक नहीं होता आयोग गठित तब तक ये बात संभव नहीं है बता पाना कि एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, फिर भी जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं निराश मत होइए। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम तो होगा। ठीक है, जैसे भी होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरे, इतने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे, इतने सारे स्टूडेंट्स ने फ़ीस जमा करी है अपनी, और फीस भी थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत ज़्यादा फीस थी, तो एग्ज़ाम तो होगा, है ना। तो प्रिपरेशन आप करते रहिए और पॉजिटिवली सोचिए कि हाँ होगा और हम उसमें क्वालिफाई भी कर जाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट बीएड है या फिर एजुकेशन है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जाके तो प्रिपरेशन करने का बनता नहीं है। इसके लिए सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। अगर आपने बीएड सब्जेक्ट लिया है, एजुकेशन लिया है, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने इसकी क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। कोशिश यही की जाएगी गवर्नमेंट के साइड से भी, ये मेरी संभावना है कि आप का अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर है, तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम हैं वो लास्ट तक 2023 में या 2024 के स्टार्टिंग में करवा दिए जाएं, क्योंकि ये बात उनको भी तो चाहिए ना दिखाने के लिए कुछ, तो हो सकता है कि ऐसा वो करवा दें। लेकिन ये सारी चीज़ें ना किस पर आधारित हैं? संभावनाओं पर आधारित है, ऐसी कहीं पर कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। तो इसके वीडियो में इतना ही, यही सूचना देने के लिए मैंने बताया, क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं, एक बच्चे का जो आंसर मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बता रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सूचना है जिसको मैं बता सकूँ हाँ ये सूचना है, इस पर विश्वास करिए, तब जैसी मिलती है वैसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तब तक के लिए यही बोलूँगी कि भाई प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिए। आज नहीं तो कल आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा ही। तब तक के लिए बस यही है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और पॉजिटिवली आप इंतज़ार कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।